नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा केसेस सामने आए, वहीं 3,061 मरीजों ने दम तोड़ा। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,11,000 लोग रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,657 नए मरीज मिले, वहीं 14,000 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 1,966 मरीज की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 238 केस सामने आए, वहीं 28 मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अब 3,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। प्रदेश में कोरोना के 426 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में 45 मरीजों ने जान गंवाई है। 944 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अब एक्टिव केसेस 5,000 से ज्यादा। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने मान लिया है। जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी। कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर टैक्स घटाया। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है, जिस पर जीएसटी भी दे रही है। सिरसा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा ने कोविड की गठित कमेटी के सामने 2 सुझाव रखे। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा का जीएसटी पर छूट 31 अगस्त से बढ़कर सितंबर तक करने का सुझाव स्वीकार किया गया है। विद्युत शव दाहगृह के में जीएसटी 5% करने का सुझाव भी मान लिया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से संबंधी वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लघु सचिवालय में पहुंचने की सूचना पाकर किसान मौके पर पहुंचे और काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा। किसान नेताओं ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला की नानी का निधन हुआ है, इसके चलते हमने दुष्यंत चौटाला का विरोध न करने का फैसला किया था, लेकिन जिस प्रकार वे मीटिंग ले रहे हैं, इसलिए हम विरोध जताने पहुंचे हैं। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। बैठक में कमेटी के स्थायी सदस्य कैबिनेट मंत्री अनूप धानक और मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किया गया है। 3 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 60,000 से ज्यादा बच्चों को 100% नंबर आए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बार किसी को टॉपर नहीं घोषित किया गया, न ही ऐसी कोई सूचना आई है। साथ ही परीक्षा में अव्वल आने वाले बच्चों को जो स्कॉलरशिप का लाभ मिला करता था, वो इस बार सरकार ने नहीं दी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसका रिजल्ट सही नहीं है, तो वो दोबारा परीक्षा दे सकता है। अगर परीक्षा के बाद वो बच्चा अव्वल आता है तो उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी बच्चों और अभिभावकों में डर है। स्कूल खोलने का अभी कोई फैसला नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस बढ़ोतरी पर शिक्षा मंत्री बोले कि जल्द ही सरकार एक फॉर्मूला तैयार करने जा रही है, जिसके तहत फीस बढ़ोतरी तय की जाएगी। कोरोना काल में फीस बढ़ाना गलत। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बड़े क्लास के बच्चों से किताबें लेकर छोटी क्लास के बच्चों को दी जाएंगी। इसके अलावा 200 से 300 रुपए पहली से 8वीं के बच्चों के अकाउंट में डाले जाएंगे। फरीदाबाद के खोरी गांव मामले में कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि जमीन पर 10,000 घर हैं। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उन्हें तलब करेंगे कि कैसे इतने लोग वहां बस गए। लोगों ने पुनर्वास पर सीएम से चर्चा करूंगा।
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 8 की डिस्पेंसरी से दुकानदारों और स्टाफ के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। कहा कि टीकाकरण के बाद व्यापार को रफ्तार मिलेगी। टीकाकरण के बाद दुकान के बाहर सर्टिफिकेट भी चस्पा किया जाएगा ताकि लोग निश्चित होकर सामान खरीद सकें। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इंडस्ट्री की ओर से डिमांड आई है, उनके लिए भी प्लान किया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो पार्टी नेता स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे। सत्ता मिलते ही अपने वादे भूल गए। अभय चौटाला ने कहा है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल का दाम 100 लीटर पर 2500 रुपए तक बढ़ाया गया है, लेकिन एमएसपी बढ़ाने को ढिंढोरा पीटने वाली किसान विरोधी सरकार ने फसल के दाम 70 से 100 रुपए प्रति किलो बढ़ाए हैं। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत बनी सड़क का शुभारंभ किया। गांव बडौली से रहीमपुर चंद्रहट को जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण हुआ है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि करीब 6 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की लंबाई 9.95 किलोमीटर होगी। सड़क को 3.66 से लेकर 5.50 मीटर तक चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में चौमुखी विकास हो रहा है। केंद्रीय कोविड-19 की वजह से विकास की गति धीमी हो रही थी। हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पलवल जिले में फरीदाबाद जिले की तरह विकास कार्य कराए और बाकी विकास कार्य पूरे करने की बात कही। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में उमंग निशुल्क परामर्श केंद्र बनाया गया है, जिसके तहत रोजाना 20 से 30 मरीजों को अलग अलग डॉक्टर्स निशुल्क परामर्श देंगे। किसी भी तरह की भ्रांति को दूर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और डाइट को ठीक करने के लिए डाइटिशियन निशुल्क परामर्श दे रहे हैं, जो मरीजों के लिए काफी कारगर साबित होगा। दिव्यांग या असमर्थ लोगों के लिए होम आइसोलेशन की हेल्पलाइन नंबर के तहत ही परामर्श दिया जा रहा है। खानपुर के बनाए गए सेंटर में रोजाना 30 डॉक्टर्स का पैनल निशुल्क परामर्श दे रहा है। सिरसा में पुलिस ने रात में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया गया। वाहनों में मौजूद चालकों से आने जाने की वजह पूछी गई। बस स्टैंड के बाहर भी पुलिस ने नाका लगाया और आने जाने के सभी वाहनों की चेकिंग की। भिवानी में नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत एसपी अजीत सिंह शेखावत सड़कों पर उतरे, चौक चौराहों का दौरा किया और लापरवाह पुलिस कर्मियों को लताड़ लगाई। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा है कि नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत औचक ड्राइव चलाया गया है। इसका मकसद आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाना है और पुलिस कर्मियों की कार्यशैली की जांच करना। एसपी ने बताया कि शहर के नाकों में से 2-3 नाकों पर पुलिसकर्मी गैर मौजूद रहे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों पर एक्शन होगा। भिवानी में महिला पुलिस कर्मचारियों ने अधिकारियों के नेतृत्व में चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। करनाल में कोरोना महामारी के प्रकोप से बड़ी संख्या में बच्चों के सर पर मां बाप का साया उठ गया है। जिला बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 102 बच्चे अनाथ हो गए। बेसहारा हुए बच्चों को गोद लेने की कानूनी औपचारिकताएं रिश्तेदारों ने पूरी नहीं की हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार आशंका है। सरकार ने मामले में कदम उठाने की शुरुआत की। करनाल जिला बाल कल्याण समिति चेयरमैन ने अपील की है कि ऐसे बच्चे किसी के संपर्क में आते हैं तो उनको बाल कल्याण समिति के कार्यालय में पहुंचाया जाए या फिर हेल्पलाइन नंबर
1098 पर जानकारी दी। करनाल में किसानों और सरकार के रुख के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए गांव के लिंक रास्तों पर विकल्प तलाशा है ताकि यूनिवर्सिटी तक जा सके। 5 सड़कें चिन्हित की गई हैं जिनका पुनर्निर्माण होगा। कुटेल गांव में निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीधी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से नहीं हुई। रास्ते के लिए चिन्हित की गई जमीन की कीमत को लेकर किसानों और सरकारों के बीच पेच फंसा। साल 2014 में बीजेपी सरकार बनाने के बाद कुटेल गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण सीएम मनोहर लाल की पहली घोषणा थी। घोषणा के 7 साल बीतने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को सही दिशा और गति नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से करीब 5 किलोमीटर दूर कुटेल गांव की पंचायती जमीन पर करीब 2000 करोड़ की लागत से मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी निर्माण के प्रथम चरण का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में तोड़फोड़ का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। ड्रोन सर्वे के बाद स्थिति क्लियर है। 6500 से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने कार्रवाई की रणनीति बनाई। सोनीपत में नगर निगम के कर्मचारियों पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप के बीच जिला व्यापार मंडल संगठन के प्रधान ने ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग की। शिकायतकर्ता ने मामले की ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज गृह मंत्री अनिल विज के तक पहुंचा दी है। जिला व्यापारी मंडल के पदाधिकारी एसपी और स्थानीय थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग करेंगे। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता और ससुर एमपी गुप्ता को धमकी भरा फोन के मामले में पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि विश्वास गुप्ता के किसी रिश्तेदार ने ये फोन कराया था। पुलिस के मुताबिक हनीप्रीत के पूर्व पति और ससुर से रिश्तेदार का जमीनी विवाद चल रहा है, जबकि धमकी देने के आरोपी राम रहीम और हनीप्रीत पर लगाए गए थे। फिलहाल पुलिस की प्राथमिक जांच में यही सामने निकलकर आया है कि विश्वास गुप्ता और उनके पिता को जो धमकी भरा फोन आया था उसमें राम रहीम या हनीप्रीत का कोई लेना देना नहीं है। फरीदाबाद पुलिस पर मेवात जिले में जमालगढ़ में एक शख्स की पिटाई करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पिटाई के दौरान लगी चोट की वजह से शख्स की मौत हो चुकी है। आरोपी के मुताबिक पुलिस ने जुनैद को करीब 12 दिन पहले किसी मुकदमे में पकड़ा था। वो अपने दोस्तों के साथ बारात से वापस अपने गांव लौट रहा था। जमालगढ़ गांव के लोग मुकदमा दर्ज कराने और पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। पुलिस शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। पलवल पुलिस ने एटीएम मशीन से 36,54,500 की चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे में ही पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 27 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर ले लिया। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया है कि 10 जून को उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी मनमोहन सिंह ने शहर थाना में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला 9 जून का बताया जा रहा है। टोहाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई है। मामले में एक आरोपी को गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी राजेंद्र ने बताया कि मृतक के बहनोई हरविंदर ने 20,000 रुपए में सुपारी दी थी। जीजा की हत्या करने के लिए साले ने प्लान बनाया था। पुलिस के मुताबिक लाभ सिंह को गला काटकर मारने के बाद नहर में फेंक दिया गया। मामला 5 जून का बताया जा रहा है। अंबाला में अवैध शराब का धंधा जोरों से चल रहा है, जिसे लेकर पुलिस को कामयाबी मिली है। अंबाला के मंडोर में शराब से भरे 2 ट्रक पकड़े गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने अवैध गोदाम पर छापा मारा तो शहर में सेंटर बंद मिले, लेकिन अंदर जाने पर गोदाम के अंदर 2 शराब के अवैध ट्रक पर वहां मौजूद पाए गए। कोसली में संदिग्ध हालत में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी।
युवक की जेब से एक मोबाइल नंबर मिला है, जिसके आधार पर युवक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम में प्रेमी से तंग आकर 22 वर्षीय युवती ने होटल के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि जब युवती गर्भवती हो गई थी तो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बड़ौदा की एक बुजुर्ग महिला ने एसपी गंगाराम पुनिया के सामने अपनी बहू पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बुजुर्ग महिला का कहना है कि बहू उसके साथ झगड़ा करती है, खाने को भी नहीं देती है और घर से बाहर निकालने लगी। गुरुग्राम में सेक्टर 61 बीपीटीपी मॉल में कोबरा मिला। वाइल्ड लाइफ की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा पर काबू पाया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कैथल के लोगों का कहना है कि पहले जितने पेट्रोल का इस्तेमाल करते थे अब उतना नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने सरकार से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। किसानों का कहना है कि डीजल इतना महंगा हो गया है कि अब तो गुजारा होना मुश्किल है। कैथल के गांव पहाड़पुर के जनतपुर गुरुद्वारा साहिब में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का मामला सामने आया। लोगों का कहना है कि गांव जुनेदपुर के एक शख्स चोरी से जूते पहनकर गुरुद्वारे में आया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही हर साल की तरह अंबाला में बिजली का अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। कम वोल्टेज की वजह से बिजली उपकरणों की खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं ग्रामीण इलाके में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। 2 दिन पहले आए तूफान के कारण बिजली पानी ठप। किसानों की माने तो लाइट न आने से फसल के सूखने का डर भी बना हुआ है। यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न के मामले में काउंसलिंग के लिए महिला थाने पहुंचे दंपति के बीच बातचीत। सिरसा में तेज गर्मी से लगी लोगों को राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने का भी खतरा की खबर आई है। अभी हरियाणा के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून के बाद लोगों को राहत मिलेगी। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम के क्षेत्र में स्वर्ण जीता। 26 साल के विनेश फोगाट का ये सत्र का तीसरा खिताब है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर विनेश फोगाट को बधाई दी। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी ट्वीट कर विनेश फोगाट को शुभकामनाएं दी। योगेश्वर दत्त ने भी ट्वीट कर विनेश फोगाट को बधाई दी। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और मायावती की नेतृत्व वाली बीएसपी ने एक साथ सियासी मैदान में उतरने का फैसला लिया। कुल 117 सीटों में से 20 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, बाकी बची 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगी। सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दोनों पार्टियों की सोच दूरदर्शी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की ये लहर बहुत खतरनाक थी। इस बार ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन हम सब लोगों से मिल चुके हैं। केजरीवाल ने तीसरी लहर को लेकर कहा है कि देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। केजरीवाल ने कहा है कि आम दिनों में 150 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, जबकि दूसरी लहर में 700 टन की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने G7 की मीटिंग को संबोधित किया। कोरोना महामारी के दौरान भी में दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां G7 समिट में हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान G7 और बाकी गेस्ट देशों के लिए
के दिए गए तमाम चीजों की बात कही। पीएम ने संपर्क ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल के भारत में सफल उपयोग के बारे में भी बताया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के सोपोर में आरामपोरा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला किया। हमले में कई लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों की तलाश शुरू की।